ये सब मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। और आज तुम एक एक जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुम्हें अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे कैसा होने जा रहा। बाबा जी ने कितने पहले आपसे कहा कि 12-12 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी, तमाम मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। और आज तुम एक एक जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुमको ये मालूम नहीं। इसलिए जानकारी आपको दी जा रही है, ताकि समय पर आप ये न कहें कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, जानकारी किसी ने दी नहीं, कौन सी बीमारी कैसी बीमारी आ रही, उसकी क्या दवा है, अगर हमें बता देते तो हम बचने के लिए जरूर कोई न कोई इलाज सोच लेते। इसलिए आपको ये बताया जा रहा कि आप सिर्फ शाकाहारी हो जाइए, ये सब बीमारी समाप्त। कोई मुसीबत, कोई झगड़ा झंझट, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार, ये कुछ नहीं दिखाई देता। और ये महंगाई महंगाई गरीबी, ये सब समाप्त हो जाएगी अगर आप केवल एक बात हमारी मान लो, एक प्रार्थना हमारी स्वीकार कर लो, आप लोग शाकाहारी। अभी आपके लिए एक मौका, और नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हमको किसी ने बताया। और ये मुफ्त इलाज है, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना, मुफ्त। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं। ये ऐसी दवा, ऐसी औषधि जड़ी बूटी है जो संत महात्माओं ने तैयार की है कि अगर इंसान शाकाहारी हो जाए तो सारे झगड़े झंझट ही खत्म हो जाए। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैवी प्रकोप, कोई दुर्घटनाएं, कोई अकाल मौत, ये हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी ये दवा है तुम्हारे जीवन में, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, करना चाहो कर लो, तो फिर आगे समय खराब आ रहा है। उस खराब समय से बचने के लिए आपके पास कोई इंतजाम नहीं। और जो तुम सोच रहे हो कि हमारे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट है, और खाने के लिए घर में रोटी है, और मतलब यानी व्यवस्था के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी है, सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे परिवार है, तो आपको नहीं मालूम ये कुदरत के झटके में चला जाए। कुदरत के झटके में ये सब समाप्त, कुछ नहीं। इसलिए आपसे बड़ी गंभीरता के साथ विचार करने की प्रार्थना की। इस पर विचार करो, अभी समय है, समय चूक का पछताने। अगर ये समय निकल गया फिर आपको पश्चाताप करना, और पश्चाताप से कोई काम होने वाला नहीं। जो समय से जाग जाता, समय से चेत जाता, और समय से अपनी व्यवस्था बचने की बना लेता, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता, उसको बुद्धिमान कहते। और तुम्हारे पास बुद्धि है और तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, कोई प्रयोग आपका पास। अगर बुद्धि का प्रयोग करते तो आपत्ति और मुसीबत ये तुम्हारे पास कभी नहीं आती। परमात्मा ने ये बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया। बुद्धि से अच्छे बुरे, पाप पुण्य की, शुभ अशुभ की, माँ बहन बेटी बहू की पहचान की जाती है। परमात्मा इसलिए आपको परीक्षण का यंत्र दिया, और तुम इसका प्रयोग नहीं करते हो, क्योंकि तुम बुद्धि को शराब पी के पागल कर देते। शराब पीने से शरीर का कोई अंग नहीं करता, केवल बुद्धि का संतुलन बिगड़ता। बुद्धि पागल हो जाती है, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान ही नहीं कर पाता, माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं कर पाता। फिर आप कितना बड़ा पाप कर डालेंगे, उसकी कितनी बड़ी सजा है, इस पर कभी आपने बैठ के विचार किया? और ये रोज पागल करते, शराब पी के
आप बुद्धि को रोज पागल करते हो। इनको गाली देना, इनको मरना, इनको ये सब क्यों करते? ये शराब का असर देखिए कितना खराब। अगर मैं और कोई चीज आपको पिलाऊं, दूध पिलाऊं आप गाली दोगे, शरबत पिलाऊं, दूध पिलाऊं आप गाली, लेकिन शराब पिला दी जाए तुरंत बुद्धि खराब, बुद्धि पागल। माँ को गाली, बाप को गाली, पत्नी को गाली, बेटे को गाली, भाई को गाली, अड़ोसी पड़ोसी सबको गाली। ये क्या? ये पागल नहीं तो क्या? ये पागलों जैसे काम आप किसके कारण करते हो? शराब पीने के कारण। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अगर बुद्धि का पागलपन समाप्त करना है तो आपको शाकाहारी और सदाचारी बनना ही पड़ेगा। बगैर इसके कोई दवा नहीं। अगर आप सोचते हो कि सुख शांति पाने की, आराम पाने की, मतलब यानी दुख तकलीफ न मिले, बीमारी ना आवे, लड़ाई झगड़े ना हो, इसकी कोई दवा है? इसकी कोई दवा नहीं। इसकी दवा है शुद्ध शाकाहार। जो भोजन परमात्मा ने हमारे आपके लिए बनाया। ये मुर्दा मांस कौन खाता? देखा आपने? कुत्ता, कौवा, गीद, इनका भोजन है। जब किसी का भोजन छीन लोगे, अगर अपने बच्चे का भोजन छीन लो तो भी घर छोड़ के चला जाए। अगर उसका भोजन छीन लो, भोजन न दो, तो तुम्हारा बेटा घर छोड़ के चला जाए, क्योंकि बगैर भोजन की कोई रह नहीं सकता। जब से आपने ये भोजन छीना तो गिद्ध चले गए देश से। कहीं गिद्ध दिखाई दे रहा है? सब पलायन करके वो जान गए कि हमारे साथी बहुत तैयार है, हमारे साथी बहुत तैयार। हम तो पशु पक्षी थे और ये इंसान होकर ये हमारा भोजन करने लगे तो बेचारे हमारे शर्मिंदा के वो देश छोड़ के चले गए। लेकिन तुमको शर्म नहीं आई कि हम ये कर क्या रहे हैं? कबीर साहब जब आया, सर्वप्रथम मुनि ने शाकाहार पर जोर दिया था। उन्होंने क्या कहा? मीन मार जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो मछली के मांस का भोजन करता है उसको 64 जन्म गिद्ध की योनि में जन्म लेना, 64 बार। देखिए कितना बड़ा बड़ा, क्यों गिद्ध मुर्दा मांस खाता हो कुछ। ये उसका भोजन आपका नहीं। आपके लिए परमात्मा ने सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इतना अच्छा भोजन किसी का नहीं बनाया जितना तुम इंसानों का बना। लेकिन तुम अच्छा छोड़ कर गंदगी खा लिया। जब गंदगी खाओगे तो बीमारी आ जाएगी। अरे बीमारी गंदे खान पान से, गंदे कर्मों के करने से आती है, और बीमारी कहीं से नहीं आती। और ये दोनों काम हो रहे, गंदा खान पान भी कर रहे हो और गंदे कर्म भी करते हो, तो बीमारी से कैसे आप बचो? और नई नई बीमारियां आ जाए। बाबा जी ने कितने पहले कहा था, नई नई बीमारियां होंगी, एक ही दवा 100 में न मिलेगी। सब लोग कह रहे बाबा जी तो पागल हो गई है, आज देख ली आप दवा कहीं रखी है दवा किसी के पास? एक छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की आई और कोई दवा, कोई डॉक्टर, वैद्य सब फेल, दवाएं सब फेल, मेडिकल स्टोर सब फेल, अस्पताल सब फेल, और मिल्क फैक्ट्री जो दवा बनाने की वो भी फेल हो गई। इसकी दवा भी कोई नहीं बनी। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, जब कोरोना काल आया वो आपने उस पर विचार किया था? किसी ने आपको बताया ये कौन सी बीमारी है, कैसे बीमारी आती, कहां से, किस काम को करने से आती? किसी ने नहीं। जब इनको पता नहीं है बीमारी कैसे पैदा होती है तो ये उसका इलाज ही क्या कर पाएगा? पहले कारण तब निवारण, कारण का पता लगाइए ये बीमारी कैसे आई, किस काम के करने से आई,
कौन से गंदे खान पान भोजन करने से आई, ये जानकारी करनी चाहिए, लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया। और लॉकडाउन में आपने देखा, जब बीमारी किसी ने बताई नहीं, और क्या किया, आपके घर मकान को जेल बना दिया गया। 3 महीने आपको घरों में बंद रखा गया। कोई बोला कि हमने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, हमने राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का क्या नुकसान किया, आखिरकार हमको अपने घरों में जेल की तरह बंद क्यों किया जाता? कोई नहीं बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा बोला। जब कोई नहीं बोला तब इन्होंने क्या किया, तुम्हारी दुकान बंद करा दी, तुम्हारा व्यापार धंधा बंद करा दिया, फिर भी कोई नहीं बोला। ये सब बंद हो जाएंगे, तुम बच्चे कैसे पालोगे, कैसे खाओ, क्या भोजन कैसे करोगे, कपड़े कहाँ दिलाओगे, ये पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से आएगा? जब धंधा बंद हो जाएगा तो ये काम कैसे? कोई नहीं बोला। उन्होंने जाना, कोई बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, ये समझकर क्या किया गया, उन्होंने रेल और मोटर, ये सड़क यातायात सब बंद। ये कोई कोरोना की दवा थी? तुम्हें घरों में बंद किया 3 महीने, ये कोई दवा है? फिर तुम्हारा रेल यातायात नहीं बंद कर दिए, कोई दवा कोरोना? पहले विचार कीजिए आप। और कोई पर किसी ने टिप्पणी नहीं, न कोई पक्ष न विपक्ष, न कोई जिम्मेदार, कोई नहीं बोला। जिनको आपने देश की, समाज की, परिवारों की, मानव इंसानों की सुख की और न्याय सुरक्षा की और शांति की जिम्मेवारी दी, कोई बोला? किसी ने। फिर उन्होंने देखा कोई नहीं बोला, तो फट से न्यायालय और कार्यालय और विद्यालय सब, फिर भी नहीं कोई बोला। इसका मतलब तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला है ही नहीं, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, तुम्हारे दुख तकलीफ की चिंता किसी को नहीं, तुम्हारी परेशानियों, बीमारी, महामारियों की, लड़ाई झगड़ों की किसी को चिंता ही नहीं। तो बताओ तुम्हारा है कोई? तो अभी तक यही नहीं समझ पाए तुम्हारा है कोई कैसी? अरे जिन पर तुम फूले घूमते थे कि सरकार हमारा ये करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार ने कुछ किया? सरकार ने क्या किया? महंगाई बढ़ा दी, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे उनको भेजो, बेरोजगार कर दिया, कोई नौकरी, योग्यता के अनुसार कोई नौकरी, कोई धंधा, कुछ। इन बच्चों का क्या हुआ? माँ बाप ने सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया और बच्चों ने शिक्षा ग्रहण कर दी और नौकरी योग्यता के अनुसार देना और व्यापार करना, ये सरकार की जिम्मेदारी, ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार। लेकिन कोई कहने वाला नहीं। जब कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं बोलेगा, तो ये लोग समझते हम तो अच्छा कर रहे हैं, तभी तो कोई बोल नहीं रहा। तो धीरे धीरे स्थिति और इतना विद्यार्थियों का, बच्चों का जो डिग्री डिप्लोमा लेके घर में बैठे, इतना बैलेंस हो गया है, इनको नौकरी कौन देगा? काम ये तो कहते हमारे यहाँ नौकरी है ही नहीं। और मैं कहता कोई विभाग में लोगों की जगह सब खाली पड़ी, जहाँ 2 लोग काम करने वाले 2 काम करते, 10 की जरूरत वही काम कर रहे हैं। जहाँ 20 की जरूरत का अधिकारी काम कर रहे, ये कहते जगह नहीं, अब कहते सब जगह खाली। अब ये क्यों कह रहे हैं? इन्होंने 3 महीने जो लॉकडाउन रखा, उससे तुम्हारा हिंदुस्तान 20 वर्ष पीछे चला गया। ये हिंदुस्तान 20 वर्ष तक अपनी उन्नति, उत्थान, प्रगति नहीं कर सकता। ये सब इन्होंने खर्च कर दिया। जब ये सारी रात दिन कमाता था तो मुश्किल से पेट भरता था, और 3 महीने के लिए जब व्यापार और दुकान और दारे धंधे सब मतलब यानी बंद कर दिए गए, तो इनका खर्चा कौन उठाएगा? ये 3 महीने जो इनके पास था बैठ के खा गए, ये भी खाली और सरकार भी खाली। इसलिए इन्होंने एक निर्णय लिया
हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, तुम्हारा डिग्री डिप्लोमा किस बात का। अरे तुम्हारे बच्चे ही एसपी एसएसपी और डीएम बने बैठे, ये भी नहीं कुछ बोल पा रहे। ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, ये भी मौन हो गए, कुछ नहीं कह पा रहा कि भाई ये आप क्यों कर रहे, इसके देश में क्या जरूरत। लेकिन कोई कहने वाला नहीं, तुम्हारी तरफ से तो कोई बोलने वाला ही नहीं। जब ये देखा गया कोई कहने वाले नहीं, तो कोई न कोई तो तुम्हारी तरफ से बोलने वाला होना चाहिए। जैसे महाभारत आप देखते हो, महाभारत में कोई नहीं बोला, लेकिन नहीं, उस समय भी सही सच्ची बात कहने वाला कोई था, वो था महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने केवल इस्तीफा दिया कि मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज में काम नहीं करूंगा, जहाँ कोई न्याय नहीं, जहाँ कोई धर्म नहीं, कोई मानवता इंसानियत नहीं, कोई माँ बहन बेटी बहू की इज्जत आबरू के बारे में कोई सोच नहीं, ऐसे राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा। और महात्मा विदुर ने इस्तीफा दे दिया, वही बचा, बाकी सब मारे, सब मारे। ये प्रेमियों, इतिहास आपका बता रहा, तो कोई न कोई बोलने वाला होना चाहिए। कौन बोला? महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम है, वही तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई रात पात देने का, धन दौलत मान सम्मान का उनका ये कोई उनके अंदर भाव ही नहीं होता। पर मानव के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश धर्म मानव समाज साधु महात्मा जन्म लेते, मानव जन्म धारण करते हैं, केवल समाज देश को एक नई दिशा देने के लिए, सबको सुख शांति प्रदान करने के लिए, सबको जीवन में न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिल जाए, और सब खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी से करें, और शाम को 1 घंटा परमात्मा का भजन करें। मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन और रूह से खुदा की सच्ची इबादत, इसी जिस्मानी मैजिक ये सबके लिए सिद्धांत था। महात्मा ये कहते हैं कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, आपको साधु नहीं बनाया जा रहा, लेकिन घर गृहस्थी परिवार में रहते हुए बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का हक तुम्हारे पास न आने पावे, नहीं तो कर्जा बन जाएगा। फिर आपको हक के देने के लिए आपको फिर 484 लाख नरकों की योनियों बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई ईमानदारी से अपना अपना काम करो, और शाम को आओ तो बाल बच्चों की देख रेख करो। जब कोई काम संसार शरीर का परिवार का आपके पास न हो, तो भोजन के पहले और सोने के पहले इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन, और इसी जिस्मानी मैजिक में रूह से खुदा की सच्ची इबादत, ये सच्ची, ये सच्चा, क्योंकि ये मनुष्य मंदिर, ये जिस्मानी मैजिक, ये खुदा भगवान ने अपने हाथ से बनाया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वया रचि शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान खुदा ने इस पंच भौतिक जिस्म शरीर को बना के तैयार किया, और इसी जिस्मानी मैजिक में और मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्माओं को बैठा दिया और खुदा की रूह को बैठा दिया। ये असली मंदिर है, ये भगवान खुदा का बनाया, वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अगर खुदा परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता, जिस्मानी मैजिक न बनाई होती, तो ईंट पत्थर वाला कौन बना?
इसी शरीर ने उसे बनाया। तो आप ये विचार करो कि भगवान खुदा अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे ईट पत्थर वाले में रहेगा? क्या तुम्हारे ईट पत्थर वाले में कभी आया था, या है, या आगे कभी आएगा? किसी ने देखा? कोई पंडा पुजारी जो मंदिर में पूजा करता, उससे पूछो तुमको भगवान खुदा मिला, तुमको मतलब यानी कोई देवी देवता मिले? और मुल्ला मौलवी से पूछो कितने दिन इस मस्जिद में खुदा की इबादत करते हो गया, ये बताओ वो खुदा, वो अल्लाह ताला तुम्हें मिला? ये सब जानकारी पादरियों से पूछते, ईसाइयों से जो पादरी उनका होता मुख, उससे पूछते आप कितने दिन से गुड़ा गार्ड की प्रेयर कर रहे हो, तुमको गार्ड मिला? सब बता देते। किसी को नहीं मिला, क्योंकि इसमें वो रहता ही। ये तो बात में बनाई। भगवान राम जब यहाँ नहीं पैदा हुए थे, क्या उनके नाम का मंदिर बना था? जो भगवान राम उसी मंदिर में पैदा हुआ, तो अयोध्या में पैदा हुआ, राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुआ। ये तो साफ करते हैं आपके पास। तो ये प्रेमियों, उनके रहने के, पैदा होने के स्थान नहीं है। ये ईंट पत्थर के मकान, ये उनकी यादगार स्थल, यहाँ बैठ के याद की जाती। जब भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में कितनी मुसीबत उठाई, परेशानी, तब कोई सीताराम की जय बोलने वाला नहीं था, कोई। यहाँ तक क्षत्रियों ने साथ नहीं दिया, वो भी नहीं बोलते। बेचारे मजबूर हो गए, मारे मारे फिरते रहे जंगलों में, कोल बिल बंदरों को इकट्ठा किया और उन्हीं के द्वारा समय का परिवर्तन करके दिखा दिया। और इतिहास उठा के देखिए कि कोल बिल बंदरों का नाम इतिहास में है, लेकिन किसी क्षत्रिय का नाम नहीं, क्योंकि आपने सहयोग नहीं किया। ऐसे भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को बहुत समझाया, ये देखो धर्म धर्म पे आ जाओ, मानवता इंसानियत पे आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा में आ जाओ, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान में आ जाओ। तो ये तुलसी क्या कहता था? राजा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। भगवान कृष्ण को इतना मजबूर कर दिया, ऐसे कट अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया। उसी मजबूरी लाचारी में उनको एक 18 दिन का एक खेल, एक नाटक, एक लीला करनी पड़ी, जिसको कहते हो महाभारत। 56 करोड़ का सफाया, ये न मानने वालों का इतिहास सफाया बिना। ये इतिहास उठा कर देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा भाई क्यों मारा गया इनको, कि इन्होंने बात नहीं। अच्छी सच्ची नेक भली बात। जब सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा था, उसने अपने बेटे भक्त प्रहलाद की अच्छी नेक भली बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण अपने भाई भक्त विभीषण की अच्छी नेक बड़ी धर्म की बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। इसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण की बात वो कंस महाराजा नहीं माना, यदुवंशी नहीं माने, ये भी सब माने। ये प्रणाम आपके सामने। अच्छी सच्ची बात, सही बात समय की न मानने वालों का विनाश। ये विनाश का इतिहास है, उनके बचने का कोई क्या। तो आपका क्या कोई अलग से हो? और वही एक कलयुग का, कलयुग के बारे में भी संत गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा, ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। सारा विश्व इसको मान्यता देता है, क्योंकि रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारी नीतियों का भंडार, जिसमें परिवार नीति, समाज नीति, देश नीति, विदेश नीति, धर्म नीति, राजनीति नीति यानी सत्य नीति और प्रेम नीति और न्याय नीति सब समाई हुई। ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ। तो गोस्वामी महाराज ने
रामचरित मानस को लिखकर कलयुग को जीवों को भी चेतावनी दी है। जैसे उन युगों में लोग नहीं माने, उनका विनाश हुआ, ऐसे है कलयुग के जीवों, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या होगा। क्या लिखा कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जरे डगरे अनाथ कर जैसा। कलयुग के जीवों के लिए क्या कहा, अगर कलयुग के जीव साधु संत महात्माओं की बात को नहीं मानेंगे, उन पर नहीं विश्वास करेंगे, तो वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, मुल्क, वो जातियां जलते राख हो जाएंगे। ये आप एक घर में आपको लिखा, जो रामचरित मानस हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दी गई 550 वर्ष पहले से। कितने पहले से जानकारी दी जा रही कलयुग के जीवों की, और आप ना तो आपने उनकी मानी न इनकी मानी। इसलिए आपका भविष्य आज अंधकार में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, दैनिक प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में फंस गए। अब इससे मुक्त करवाने वाला कोई नहीं। अगर कोई होता तो कोरोना काल में जरूर कोई न कोई तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव मोहल्ले आया होता और तुम्हें बताया होता कि तुम्हारी ये दवा है, तुम्हारा ये इलाज है, तुम्हारी ये व्यवस्था है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब है तुम्हारी चिंता देश में किसी को चिंता, उनको अपनी चिंता, अपनी कुर्सी, अपना पद, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनको अपनी चिंता है। तुम्हारी चिंता कौन करेगा? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुम्हारी चिंता केवल साधु संत महात्मा, क्योंकि महात्मा इस मानव जीवन का अर्थ जानते हैं, इस मानव शरीर का अर्थ जानते हैं कि मानव शरीर ये बार बार नहीं मिलता। एक बार परमात्मा खुदा ने आपको अवसर चांस मौका दे दिया, किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना लेना, नहीं ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार उसने अवसर चांद मौका आपको दे दिया, तो इस मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा? ये भी जानकारी रामचरित मानस में एक एक शब्द तुम्हारे हित का, भले का, कल्याण का सब उन्होंने लिख दिया। क्योंकि संत सरकारदर्शी होते हैं और संत हमदर्दी, उनको तुम्हारे पूरी हमदर्दी सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 साल आपको सुनाया मथुरा में, और जगह जगह हिंदुस्तान में कार्यक्रम करके आपको सुनाया। लेकिन आप उनकी एक बात नहीं मानी, उनका एक वचन आपने याद नहीं रखा और सब भूल गए, और इसीलिए अब तुम दर की ठोकरें खा रहे हैं। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। ये बात को ध्यान में रखना, लेकिन आप भूल गए। सब परेशानियां आपके सामने आके खड़ी हुई, और ये तो एक चेतावनी थी कुदरत की, जो आगे भयंकर बीमारी आ रही, जिसकी मैं आपके लिए इलाज लेके आया हूँ। महाप्रसाद, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा, इस समय कोई नहीं, ये प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। प्रेमियों प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। बनाता कौन है? जिसने अपने सम्राट सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके आदेश का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर, जितने अपने सम्राट सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर लिया और उनकी दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों का लाभ करा सकता, वो आपको प्रसाद बनाती। तभी तो आपकी समझ में आ जाएगा कि असली कौन है, नकली कौन है।
एक झंडा भी आपका गड़वाया गया, प्रेमियों ने गाड़ा होगा। हिंदुस्तान में सभी पार्टियों के पास झंडे हैं और सभी मठ मंदिर की जगह गुरुद्वारों में झंडे, लेकिन कोई झंडा ये काम कर सकता है जो मैं ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा गड़वा के जो लाभ देने का वादा करता हूँ। अगर इस झंडे की आप परिक्रमा करोगे तो भूत और प्रेत तुम्हारा उतर जाएगा और बीमारी महामारी तुम्हारी कम हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको पूर्ण शाकाहारी बनना होगा। अंडे शराब गोश्त मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर रहे, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा। जब कोई नहीं मदद करे तो ये नाम मदद करेगा, लेकिन शाकाहारी रहोगे तो परहेज नहीं तो भी दवा नहीं करेगा। डॉक्टर में भी गारंटी नहीं देता बगैर परहेज, ये परहेज गंदे का मुफ्त कोई खर्चा नहीं छे, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। ऐसा लाभ कौन देगा? तुमने झारखंड में तांत्रिक को वो जाता कितने रुपए खर्च कर दिए, एक भूत प्रेत नहीं उतरा। और डॉक्टर में गरीबों को सारा घर आपने जमीन बेच के दे दी, एक बीमारी नहीं गई आपका। और ये काम झंडा मुफ्त। पहले सच्चाई देखिए, सच्चाई किसके कहते हैं, सच्चाई कहाँ मिलेगी, सच्चाई कौन देगा? इस समय तो बाजार लग गया, 1 करोड़ साधु महात्मा, दाढ़ी बाल वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, छापा तिलक जले वो चंदन मंदन लगाने वाले, आप अच्छे सच्चे की पहचान नहीं कर पाओ। इतनी भीड़ हो गई, लेकिन फिर भी पहचान है। अगर ये काम जो तुम्हारा करवा दे वो सच्चा माना जाए। अरे काम करेगा वही तो सच्चा माना जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसे सच्चा कैसे? ये सब तुम्हारे सामने करके दिखाया जा रहा है और ये रोज हर कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये सच्चाई देख लीजिए। अगर आप शाकाहारी बनने का संकल्प ले लेते हैं तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का हर वक्त आपकी मदद करेगा। जब कोई नाम नहीं काम करेगा तब ये नाम काम आपका करेगा। केवल आपको शाकाहारी और कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं आपका। और आप सोच लीजिए, ये कलयुग का जगह है। जैसे सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, वैसे कलयुग के जीवों के लिए ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया और सिद्ध किया। जो नाम जगाया जाता है जागे नाम से जीवात्मा जगती है, सुनाने और पढ़ने बातने नाम से नहीं करते। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये धोखा आपके साथ हुआ। मथुरा में कितना बड़ा धोखा, कितना झूठा प्रचार सारे हिंदुस्तान में। कुछ स्वार्थी लोभी लालची बने, केवल 5 व्यक्ति, वो 5 व्यक्ति मथुरा में जिन्होंने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि मथुरा आश्रम हमको मिल जाए, जमीन हमको मिल जाए, मंदिर हमको मिल जाए, गुरुद्वारा हमको मिल जाए, ये मतलब यानी संघर्ष सब मेरे पास आ जाए और हम सब इनसे रुपया पैसा लेने लगे। इसके लालच में ये झूठा प्रचार किया गया। मैंने कहा मैं इसको सिद्ध कर दूंगा कि झूठा है कि सही है। तो मैं आज तो कुछ बताने में, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ, उसके लिए समय नहीं, लेकिन फिर भी जिन जिन चीजों में तुमको शंका पैदा की गई
वो शंका समाधान के लिए वो मैं खोल के आपके सामने कहूंगा। और ध्यान से आप सुनिए। पहले ये कोई बताने नहीं आएगा और किसी ने 10 सालों में आपको बताया भी नहीं होगा। ये सच्चाई का रास्ता किसी ने नहीं खोला और तुम उसी शंका में पड़े रहे। बाबा जी ने क्या क्या कहा पहले वो सुनो, क्योंकि तुम भूल गए हो। बाबा जी ने क्या क्या वादे किए, परिवर्तन की कैसी आवाज लगाई, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्यों? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, वो झूठ नहीं होती। वो स्वामी जी महाराज ने भी संतों की महिमा के बारे में कहा, संत दरस जीव पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या ये कोई इंसान अपना दर्शन देकर तुम्हारे पाप को काट सकता? तुम किसी को करोड़ रुपए दो, 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम सच्ची में कोई नहीं। वो काम केवल संतों के दर्शन मात्र से, ये पहचान है। और आप पहचान भूल गए और इसीलिए शंकर करने में चले गए। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं किसी तरह। तो बाबा जी ने क्या क्या पहचान कराया, क्योंकि ऐसी शक्ति मृत्यु मंडल पर कभी नहीं आई। ये पहली बार आई। यहाँ गुरु आए, यहाँ संत आए, यहाँ सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आए। ये पहली बार आए, इसीलिए उन्होंने अनोखा नाम, प्रभु नाम का प्रचार इस मृत्यु मंडल पर किसी ने कभी नहीं कराया। इतिहास बता रहा है, सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार, लेकिन कलयुग में कौन सा नाम आया? जब हर युग का इतिहास बता रहा है, हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा लाया गया और उस युग के जीवों के लिए वो लाभ यानी लाभकारी सिद्ध। तो कलयुग के जीवों के लिए कोई नाम होना चाहिए। आपको तो किसी ने नहीं बताया। जब किसी ने बताया नहीं तो तुम पुराने नाम दोहराने लगे। कोई सतयुग का हरि नाम, कोई त्रेता का सीताराम, कोई द्वापर का राधे नाम चिल्लाने लगे। अरे जो चला गया, अब गए लाखों बरस हुए। तुम्हारा पिता अगर कल चला गया हो शरीर से और आज आप नहीं बुला सकते, आज नहीं बुला सकते, उसकी फोटो से कोई काम नहीं आप कर सकते हो। वो तो शरीर का काम शरीर ही करेगा। लेकिन ये भी जानकारी आपके पास नहीं है और सब बेचारे भ्रम में पड़ गए। जब ये देखा गया कलयुग के जीवों के लिए कोई नाम ही नहीं लगाया गया, तो कलयुग के जीवों का काम कैसे होगा? कलयुग जीव कौन सा नाम लेंगे? आपत्ति मुसीबत पर किसको पुकारेंगे? किससे प्रार्थना विनती करेंगे? तब ये बाबा जी गुरुदेव जी महाराज लाज दया कोमल की श्रद्धा, तब शब्दों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत्यु मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आ गए और जय गुरु नाम प्रभु का जगाया। जो नाम जगाया जाता है, प्रेमियों जगाए नाम से जीवात्मा जगती है, सुनाए और पढ़ाए नाम से नहीं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बाबा जी को वैसे गोस्वामी जी महाराज ने इसका प्रमाण उत्तरकांड में दिया। जो प्रमाण लेना चाहते हो उत्तरकांड खोल के देखे कि उसमें गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा। एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है
वहाँ एक अनारी महाप्रभु है। अनारी महाप्रभु जब मानव चोला धारण करके मृत रूप मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम जगाएंगे, प्रभु नाम घोषित करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रेमी आवागमन समाप्त होता है। लेकिन तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि आवागमन किसे कहते हैं, आना जाना किसे कहते हैं, ये आना जाना क्या है, ये कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसे खत्म कराने वाला कौन है, कौन ऐसा जानकार भूमंडल पर आएगा जो आवागमन को खत्म करेगा। ये सब जानकारी संत महापुरुषों ने आपको दी, लेकिन आपने कोई जानकारी रखी नहीं। तो बाबा जी को अपना परिचय दिया। क्यों ऐसी शक्ति कभी आई नहीं? अगर आई होती तो उनका इतिहास होता। आप पढ़ने से जानकारी करेंगे। जब कोई आया ही नहीं तो इतिहास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो बाबा जी को स्वयं अपना परिचय देना पड़ता। जरा सुन लीजिए क्या परिचय दिया। हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बाबा जी ने क्या वादा किया? ऐ जीवात्माओं, तुम सबको जगा के तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा मैं घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा ये देखिए, यानी गुरु ने वादा किया तुम सबको घर पहुंचाऊंगा और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अब कोई जीवात्मा नहीं जगी, कोई घर नहीं पहुंची। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर आपके पास सत्संग के वचन होते, कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ को हल करने के लिए तुम्हें बैठा भरमा नहीं सकता था। लेकिन आपके पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं। तुम सुनते ही नहीं हो, सोने बचाते रहते, आपस में बातचीत करते रहते। ये वचन कई किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे। ये 4, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म की चर्चा, उनमें भी ये वचन आपको नहीं मिलेंगे जो आज आपको सुनाई। दूसरा वादा क्या किया बाबा जी? बिल्कुल स्पष्ट परिचय दिया, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पार। इनमें कौन सी शंका रहेगी? और आपको करना भी कुछ नहीं। बाबा जी ने सब अपने ऊपर ले लिया। वो जानते कलयुग का जीव बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। ये कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, लिया जाए इससे भजन हो नहीं सकता। क्यों? तामस दे भजन नहीं हुई। इसका तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकर्म है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। इसलिए तुमको तुम्हारा सारा भार गुरु ने अपने ऊपर ले लिया कि भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा। कहते नहीं, मेरे बल पौरुष का भरोसा कर और मुझ पर विश्वास कर और मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, ये काम कोई कर सकता? गुरु को छोड़कर जिनके पास गए हो उनसे पूछिए कि आप ये काम कर सकते हो? आप हमारी जीवात्माओं को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, हमारे पाप कर्म में माफी दिला सकते हो? तुम्हें 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा। सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है और नकल क्या है। लेकिन तुम्हारे पास सत्संग का वचन ही नहीं, तो तुम प्रश्न ही क्या कर?
यही तुम्हारी कमजोरी, इसी कमजोरी का उन लोगों ने लाभ उठाया। इतनी बड़ी बात देखिए, बाबा जी ने भी कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये नहीं बच्चा आपकी समझ में आया? ये कितना बड़ा चैलेंज है कि मेरा काम जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का ना दूसरा कोई कर सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों तरफ का चैलेंज है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आप भूल गए। बाबा जी ने और क्या कहा, एक एक वचन सब बताऊंगा तो तुम्हारी सारी शंका खत्म हो जाएगी। क्या कहा था, क्या वादा किया बाबा जी ने दूसरा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। लेकिन प्रभु ये काम कोई कर सकता? अरे इतिहास कोई इंसान बना सकता या इंसान के नाम से कभी इतिहास बना? सतयुग का इतिहास क्या हिरण्यकश्यप राजा के नाम से बना जो योगियों ने हरि नाम लगाया उस नाम से बना? त्रेता का इतिहास राजा रावण के नाम से बना या ऋषि मुनियों ने जो राम नाम लगाया उस नाम से इतिहास बना? द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से बना या जो मतलब कृष्ण नाम लगाया गया उस नाम से बना? इतिहास जगाए नाम से बनता। इसलिए कलयुग का इतिहास किसी ने बनाया ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही पुराने इतिहास तुम्हें सुनाई पढ़ाए जाते, उनसे तुम्हारा कोई काम होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि काम समय के जगाए नाम के द्वारा हुआ। जो समय निकल गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। जब वो दोबारा आएगा नहीं तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? इसलिए बाबा जी ने ऐसे वादे ही किए जो सृष्टि में कोई पूरे ही नहीं करता, कोई इंसानी से करिए पूरा नहीं करता। जब बाबा जी ने आपको नामदान दिया तब भी ये कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जीवात्मा जागे क्या परमात्मा के पास पहुंच गई? जो आप कह रहे हो पहुंचाने वाला चला गया, पहुंचाने वाला मर गया, ये भी विचार आ रहा था। इसी पर तो आपको विचार करना चाहिए। और ये कितना बड़ा अनैतिक कार्य, कितना बड़ा गुरु का अपमान। ये मर जाना सब किसके लिए प्रयोग करते हैं? अपने दुश्मन। कहते तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा पति मर जाए, ये दुश्मन के लिए। और इन्होंने जो गुरु के लिए प्रयोग किया ये तुम्हारे गुरु के दुश्मन, और तुमने इनको साथी बना लिया। तुम्हें नहीं मालूम है क्या लिखा है? गुरु निंदा सुने तो काना, पाप लगे गौ घास समाना। अगर गुरु की निंदा और गुरु का पान
अगर भक्त और शिष्य अपने कान से सुनता है तो उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। इस पाप के भागी तुम सब तुमने सबने बड़े गुरु का अपमान सुना, लोगों को कहते सुना और सुनाते और देखा और सुना और तुम बोले नहीं। कहा या तो गुरु की निंदा सुनना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो डट के मुकाबला करना। अगर सच्चाई मालूम है तो खोल के कहनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने इतनी सच्चाई जो कोई पूरी नहीं कर सकता। कहा था बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। क्या ये काम कोई इंसानी शकल कर सकती? अरे आपको इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन नहीं है। सब भूल गए हो जो बाबा जी ने 60 साल मथुरा में आपको सुनाया और 10 साल से ये पुनः आपको फिर जानकारी दी जा रही। 70 साल से आपको गुरु के वचनों की जानकारी दी गई और तुम्हारे पास एक भी वचन की जानकारी नहीं। आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम लोग अपने आप को बाबा जगदीश महाराज का शिष्य कहना सको? कोई शिष्य तुम्हें मानेगा? क्योंकि तुमने काम ऐसे किए, अपने गुरु को बदनाम किया, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध किया आपने। ये भारत की जनता क्या कहेगी? तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, क्योंकि तुमने प्रचार किया है गुरु के वचनों का, भारत की जनता को बताया है विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कह रहे हो उन्हीं को कि बाबा जी बोल के चले गए तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये कौन देगा? ये आपको जवाब देना होगा। मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ, आगे आने वाले समय में ये सब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपको सुनाया गया 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष आपको सुनाया गया और तुम्हारे पास 60 साल का कोई भी वचन नहीं, सब बोलते हैं। तो आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। एकदम हंगामा मत किया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावन नहीं गए। तो मैं आज से पूछ रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले? ये 45 करोड़ जो चेला इसका क्या? ये कहाँ जाएंगे? तुम लोगों ने अपनी बुद्धि बेच दी क्या? जरा नहीं सोच पाए क्या हिंदुस्तान में यही 2 चेले जिन्होंने कुछ नहीं किया? ये टाट डोरा पहनने वाले, मैं खास करके इनकी तरफ संकेत करूंगा। 30-32 साल तुमने टाट डोरा पहना, गुरु के आदेश का पालन किया, तपस्या तुमने की, भजन तुमने किया, सेवा तुमने दी, सेवा तुमने की, गुरु के वचनों का प्रचार तुमने किया और तुम कुछ नहीं। और 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर ड्राइवर मालिक। अरे तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि संस्था का, ट्रस्ट का, समिति का, संघ का रूल रेगुलेशन क्या होता, सिद्धांत क्या होते, बायलाज क्या होता? कभी पढ़ा आपने? ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता। और आप ये भी बोल गए। दूसरी बात, जो ट्रस्ट, जो मथुरा में ट्रस्ट बना, ये गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट बना है। उस ट्रस्ट के तुम सब लोग मेंबर हो, नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र तुम्हारे सबके पास है।
तुम सब उसी के मेंबर हो। और जब ट्रस्ट का अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्योंकि इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा बाबा जी मर गए। जब अध्यक्ष खत्म हो जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती है। पुनः चुनाव होता, न संस्था भंग की गई, न पुनः चुनाव हुआ। और जो संस्था के व्यक्ति यानी अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष क्या है, उपाध्यक्ष बेचारा बैठा, उससे किसी पूछा संस्था के किसी मेंबर किसी पदाधिकारी से नहीं पूछा गया। और तुम नामदारी सदस्यता प्रमाण को लिए बैठे हिंदुस्तान में 45 करोड़, क्या तुमसे पूछा गया? सही बताना, बाल बच्चेदार हो, क्या तुमसे पूछा गया कि संस्था का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? नहीं। फिर ये मनमानी कैसे? अरे जब संस्था के मेंबर इतने हैं और संस्था का अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो कम से कम मेंबरों से पूछा जाना चाहिए। न ट्रस्ट के जो कर्मचारी अधिकारी सदस्य न उसे पूछा गया, न नामधारी सदस्यता प्रमाण को लिए बैठे न तुमसे पूछा गया। उस समय सरकार की मनमानी, और सरकार ने अपना नाते रिश्तेदार समझकर उस ड्राइवर को गद्दी पर बैठा था। ड्राइवर जो शराबी, न शाकाहारी है, न संस्था का मेंबर है, न गुरु का शिष्य है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, यानी मतलब, और न कभी सेवा की और न एक पैसे कभी सेवा की। बोले मारी बोल गया, तुम क्या करते? भारत की जनता आपसे पूछेगी 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा जी के, 1 करोड़ तपस्वी कालधारी, क्या इनमें से कोई काबिल नहीं था जो अध्यक्ष पद को स्वीकार करता? काबिल निकला तो शराबी ड्राइवर का भी निकला। शराबी गुरु गद्दी किसको दी जाती? कभी गुरु का इतिहास पढ़ा है? गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसे को गुरु की गति का अधिकार होता था। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। प्रेमियों, आज गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी खाली पड़ी। सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया, कहा नहीं ये गुरु की गद्दी है, गुरु के समान कोई आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, ये उसकी गद्दी है, ये इंसान की गद्दी नहीं। आज तक नहीं बैठने दिया और ग्रंथ साहब ने रखा, उसी की सलाह मशवरा आदेश से ये लोग काम करते थे, लेकिन किसी इंसान को बैठने नहीं। और आपने क्या किया? तुमने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, सत्संगी भी नहीं, संस्था का मेंबर। हाँ, मेंबर को अधिकार होता है कार्यवाहक रूप में, जब तक किसी पद की सत्यता चाहिए नहीं होती, कार्यवाहक रूप में मेंबर काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं, उसको कोई अधिकार संगत का नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर और न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर। ये दोनों अवैध, और तुम्हारे बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करिए। तो 17 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया, इन दोनों को वैध माना और बाबा जी को जीवित माना गया। मैंने कहा तुम कहाँ भटके जाओगे, मैं तुम्हारे दोनों के पीछे ही खड़ा हूं, कहाँ जाओगे भटके? अब तुम्हें भगने नहीं देंगे, जाओगे। सच्चाई तो सच्चाई ही है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य तो सत्य। हाँ ये है, देर अबेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं होती। अब वो समय आ गया है, मथुरा में झाड़ू लगी, बिल्कुल। मैंने शुरू में कहा था कि जिन लोगों ने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर गए,
तुम देखते जाइए, वो तुम्हारे सामने सब मुर्दा होते ही चले जाएंगे। 5 तो मर गए, 1 बजा मथुरा में 5 खत्म चले गए। देखते जाइए कैसे घर उठती है। मथुरा अपने आप खाली हो जाएगी, आपको खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपनी जगह खड़े रहिए, गुरु बचनों को याद करते रहिए, सुमिरन ध्यान भजन में लगे रहिए, तो ये सब तुम्हारे सामने आप देखते जाइए। तो ये विचार मैंने लोगों से पूछा, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी बना के, व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था कि मेरी संसदीय व्यवस्था का संचालन कौन करेगा। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, गरा फिर देगा, पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। आप सब भूल गए। वो तो उत्तराधिकारी पहले पूछे, लेकिन तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन नहीं, गुरु का कोई वचन नहीं, कोई याद नहीं, इसीलिए आप सबका संदेह में चले गए। ये सब ध्यान में रखना। दूसरी बात प्रेमियों, बाबा जी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सब मथुरा में, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? ये सब जाली वसीयत सिद्ध हो गई। अब इनके लिए जेल के अलावा कोई स्थान नहीं। अभी तो जो तुम सेवाएं दे रहे हो, ये सब रिश्वत पे दी जा रही है। गुरु की सच्चाई छिपाने में तुम्हारी सारी सेवाएं जो 60 साल आपने बाबा जी के हाथ में पकड़ाई, वो सब रिश्वत में दे दी। और जो तुम इस समय दे रहे हो, वो तुम्हारी सब रिश्वत ले जाता। और सच्चाई कभी छिपने वाली नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी। आप सिर्फ थोड़ा इंतजार करिए। इंतजारी समय का इतिहास बनाती है। बगैर इंतजारी के किसी ने परिवर्तन नहीं कर पाया। भगवान राम ने परिवर्तन की आवाज लगाई, 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। कहाँ? जंगल में। अयोध्या में नहीं, राजगद्दी पर बैठ के नहीं, जंगल में तपस्या करके इंतजारी करनी पड़ी। तो आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। अभी बाबा जी के तो 10 वर्ष हुई, 14 वर्ष भगवान राम ने किया। लेकिन बाबा जी ने ये कहा बच्चा, भगवान राम को परिवर्तन में 14 वर्ष लगे, भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं ये परिवर्तन करके दिखाता। तो आपको सोचना चाहिए। इसलिए बाबा जी ने आपसे वादा किया, कहा बच्चा, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमी सब झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलने वाले को आपने अपना गुरु बनाया था? इतना बड़ा वादा है। अभी तो 400 वर्ष का समय निकला नहीं, फिर आप कैसे मानते? अभी हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये लीला के इस समय 126 वर्ष। और बाबा जी ने 400 वर्ष तक रहकर अपना काम पूरा करने का वादा किया। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन नहीं। 'कहा बच्चा गांधी महात्मा चूक गए,
वो गोली के शिकार हो गए। लेकिन बच्चा मैं चुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अब इस नक्की में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। टाट मारो, तुमसे बाबा जी ने क्या वादा कराया था कि मैंने तुमको टाट की लगोटी लगवा दी। अगर काम होने में कोई विलंब देखूंगा तो टाट की लगोटी उतरवा कर घास की लगोटी लगवा दूंगा, लेकिन काम करके ही मानूंगा। ये बोरा वाले सब, बोरा वाले भी उसी टाइगर का झोला पकड़े। इनको देखिए, इनको ये सब भूल गए। तुम्हें द्वारा काम कराया गया दिल्ली बोर्ड क्लब पर 10/11/12/1983। ये बोरा आपको पार्लियामेंट के सामने कहा, बच्चा इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने शपथ कसम खा के ये क्या फकीरी बेस को अपने शरीर पर धारण करो मेरे आदेश से। और ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सतयुग जैसा माहौल नहीं बन जाएगा, तब तक ये टाट फकीरी में तुम्हारे शरीर से उतरेगा नहीं। और बोर्ड क्लब परीक्षा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतारते उसको सत्संगी मत माना, वो भविष्य में तुम्हें कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। वो भी आपके सामने हो गया और आप इशारा नहीं समझ पाए। गुरु के वचनों को जब भूल जाओगे तो शंकर संदेह बोल ब्रह्मचर्य जाएगा। इसलिए एक वचन को आप याद रखो। अभी तो मैं केवल इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब, अभी बताऊंगा नहीं, उतना बताऊंगा जितना तुम समझ सकते। जैसे जैसे समझते जाओगे गुरु की प्यास, दर्शन की प्यास तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। ये सब रात खोल के रखेगा, सब बता दूंगा। तो मैं एक बात और पूछूंगा आपसे कि भारत का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? बैठने दिया जाएगा? अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? आपने क्या किया? आपने तो ड्राइवर गद्दी बैठा, सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान, संतों का अपमान, सदगुरुओं का अपमान। इसकी सजा कोई माफ नहीं कर सकता। इस पर आपको विचार करके रखना चाहिए। इतना सुनाने समझाने पर, मथुरा में इतना सत्संग सुनाने पर 3 साकेत महायज्ञ किए गए। पहला साबरमती अहमदाबाद, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम भोले नगरी में, और कहा बच्चा चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सतयुग आगमन का हुआ। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। वो यज्ञ हिंदुस्तान के किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक ही आबाद जंगल में एक छोटी सी नदी थी और जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हुआ। 10 करोड़ केला कितने 45 घोषणा पहले ही कर दी गई, 10 करोड़ बच्चे। बाकी स्वार्थी लोभी लालची, कोई इधर बच जाएगा, उधर बच जाएगा, 10 करोड़ उस मैदान। मैं उस मैदान में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये कितनी बड़ी बात, सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा।
ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन प्रेमी तुम्हारे पास कोई वचन नहीं है, इसीलिए आप शंकर संदेह में चले गए। जब काशी बम भोले नगरी का यज्ञ किया तब कहा था 33 करोड़ देवी देवताओं ने मीटिंग बैठक करके हजारों प्रस्ताव पास कर दिए जो भारत की जनता के सुख शांति के लिए होंगे। क्या ये काम देवताओं से कोई इंसान करा सकता? अरे कुछ तो आपको अकल रखनी चाहिए, कुछ तो बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि जो देवताओं से यानी बैठक करा के और जनता के हित का काम करा सकता है वो क्या नहीं करा सकता। इस पर आपको विचार करना है, लेकिन तुम तो सब बोल गए, तुम्हारे पास कोई जानता नहीं। बैठ जाइए आप 10 मिनट और ज्यादा नहीं, बैठिए। अभी माँ प्रसाद लेके जाना, जो तुम्हारी बीमारियों की दवा जो हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा, कहीं नहीं देगा। प्रेमियों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप बाल बच्चेदार परिवारदार हो, सत्य बोलना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? गुरु महाराज का। तो तुम जा कर नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, घर पहुंचाना गुरु ने कहा, ये भी नहीं समझ पाए कि क्या कहा रहे। देखिए, जब आप मथुरा जाते थे तो सच बताना, आप गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? अब किसकी मान रहे? अब किसकी मान रहे हो? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? और तुम सब चेला भक्ति कर गए, गुरु भक्ति सब भूल गए। एक ही वचन तुम्हारे पास नहीं सत्संगता, तुम्हारे संसार संदेह घोर ब्रह्म में जाने का केवल यही कारण है। इसलिए अब आप ऐसा करें कि नामदान की बात आई, लोगों ने कहा नामदान दे रहा, नामदान कौन सा नामदान दे रहा? बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम दे रहा जो आपको नामदान दे रहा था? कि बाबा जी के 5 नामों को दोहराता, ये पहले भी दोहराता था, अब भी दोहराता, ये देने का काम था। तुम देना सुनाना नहीं समझ पाए कि देना किसे कहते, सुनाना। देता कौन? जो सतलोक सत्संग अनामित ढंग से आएगा, नाम को जगाएगा, नाम को सिद्ध करेगा, वो जीवात्माओं को नाम देगा। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना चाहता है, प्रेमियों, सृष्टि में वो नामदान ये सबको अधिकार से नहीं होता। लेकिन तुम्हारी समझ में आया 4 अप्रैल 2005 ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा। एक तुम्हारे बिहार से एक प्रेमी गया मथुरा, कहने लगा स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान दे रहे। कहते स्वामी जी का आदेश? वो कह रहे स्वामी जी का आदेश। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त ऋतु को भेजा। बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं, ना हमारी कोई अभी ऐसी मौज है। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया
कि आज तक मेरे जितने आदेश थे सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से होगा, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये सब आदेश कहाँ चले गए? 2011 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया कि एक बार पुनः फिर कहा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, क्योंकि नामदान देने का भी अभी कोई जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला लेगा और 7 जन्म आगे और 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो प्रेमी नामदान देगा। नामदान देने का अधिकार और तुम्हें ये भी मालूम नहीं। एक ने अल्लाह बचा दिया, पीछे दौड़ दूसरी बात ये प्रमाणित है। सर्वप्रथम कबीर दास आए, इन्होंने साहब नाम लगाया, तब जीवों को नाम देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम लगाया, तब जीवों को नाम देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम लगाया, तब जीवों को नाम देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम लगाया, तब जीवों को नाम देना शुरू किया। मैं उज्जैन गया इससे पूछने के लिए, अरे जो भी कोई नाम लगा ले और देख तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन जो संत मत की मर्यादा करता, जो नाम जगाएगा वो नाम करता, क्योंकि जगाए नाम से जीवात्मा जगती, सुनाए पढ़ाए नाम से नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। ये बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर और मथुरा में ये सब आपको पहले से सुनाया, लेकिन तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। जब वचन नहीं तो आप शंका संदेश से बच नहीं पाए। तो उसी चक्कर में आते हैं। जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रभु। बहुत देर से देखो, खड़े होने का मतलब पहले हमारा इशारा संकेत समझिए। खड़े तो आप रोज ही होते, बैठते भी रोज। खड़े होने का मतलब अब अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े होने। अब समय ज्यादा नहीं है। ये अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण होने जा रहा है। ये उसके लिए काफिला निकला, इसलिए आपको शाकाहारी बना। देखा आपने जब ऋतु परिवर्तन होता था तो अक्सर आप बीमार कहते हो सीजन बदल रहा, सर्दी जुकाम बुखार आपको हो जाता है। जब ऋतु परिवर्तन आप नहीं बर्दाश्त कर पाते तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बदला? बाबा जी ने कहा कलयुग जाएगा, कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। पहले बात समझिए आप। तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त कर? इसलिए आपको शाकाहारी बनने की प्रार्थना करना कि आप शाकाहारी बन जाओ तो युग परिवर्तन को देख सकोगी, सतयुग को भोग सकोगी, सतयुग का लाभ प्राप्त कर सकोगे। अगर शाकाहारी न बने तो कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो शाकाहारी बनने में।
पहले बात को समझ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो अब ये काम इंसानों का। 70 साल की आजादी पूरा प्रमाण दे रही है। 70 साल एक कलयुग में जीरो को था। इतने दिन तो आदमी कलयुग में जिंदा ही नहीं, और 70 साल आपके विकास के कुछ नहीं, न कुछ हुआ न कुछ मिला। सब ने वादा खिलाफी की, सब ने आपको धोखा दिया। इसलिए अब ये सोने का वक्त नहीं है जाना। परमात्मा ने तुमको मानो बुद्धि दी है, परीक्षण का ही है। और तुम बुद्धि गिरवी रख देते हो नेताओं की। 5 साल के लिए गिरवी रख, जैसे किसी महाजन से जो रुपया लेते हो तो सोना चांदी गिरवी है, तो तुम्हारा सोना चांदी, लेकिन जितने दिन के लिए गिरवी रखा उतने दिन आप ले नहीं सकते, उतने दिन वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। इसी तरह आप 5 साल के लिए जो बुद्धि गिरवी रखते हो, जिसको वोट कहते हैं, मतदान करके मत माने, इच्छा का दान बुद्धि का दान है। और बुद्धि परमात्मा ने अच्छे सच्चे काम के लिए आपको दी, और आप इन नेताओं के यहाँ जो गिरवी रखते, यही तुम्हारे कुछ तकलीफ पाने का कारण है। अगर इस कारण को समझ लो, बाबा जी से जब लोग रोए चिल्लाए कि हमारी कोई नहीं सुनता है, ये नेता चंदा नोट नोट के समय आते हैं और फिर 5 साल दिखाई नहीं देते, तो बाबा जी ने कहा जब तुम जान गए हो 1 पंचवर्षीय, 2 पंचवर्षीय, 3 पंचवर्षीय, 14 पंचवर्षीयों से जब धोखा दे रहे हैं, तो क्या भगवान ने तुमको मुक्ति नहीं? तुम एक बार धोखा दो, एक बार मतदान का बहिष्कार कर दो, इन नेताओं की अकड़, इनको अकड़ आ जाएगी कि भारत की जनता जाता, और नहीं ऐसे सोते रहोगे तो मार खाते। महंगाई की मार, टैक्सों की मार, बेरोजगारी की मार, जीएसटी की मार, ये तरह तरह की मार आप खाते रहोगे अगर जागरूक नहीं। आपको संत महापुरुषों के इशारे समझने चाहिए। तो इसलिए आवाज जागृत, बैठो तक भजन पूजन के लिए बैठो, झुको वहां जहां कुछ मिले। ये 3 स्थितियां तुम्हारे शरीर की, खड़ा होना, बैठना और झुकना। अगर तीनों आप समझ जाओ तो इसी मानव शरीर के अंदर चेतन जीवात्मा बैठी। अगर शरीर की 3 स्थितियां आप जान गए तो मानव शरीर के अंदर रहने वाली चीज जीवात्मा के बारे में भी आप जान जाए। नहीं तो आप अपने दिन भूल भ्रम में रहे हो, ऐसे पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको मिलने वाला कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों झंडा गड़ा, उसकी परिक्रमा करो। जब तक भीड़ है कुछ लोग परिक्रमा करो। 21 बार, 51 बार, 101 बहुत बड़ा भूत प्रेत है पुराना, तो 101 बार जाना।
जितना पुराना मत, जितना पुराना भूत प्रेत, उतना समय लगेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको शाकाहारी तो फायदा मिलेगा। बगैर परहेज के डॉक्टर वैद्य की गारंटी नहीं लेता। इसलिए परहेज आप करो या काम हो जाएगा। एक पैसा आपका खर्च नहीं। ऐसा सस्ता ये समय आपके लिए कभी आया नहीं। और तुमने जिनको सब कुछ दिया और तुम्हारा काम किसी ने नहीं किया। लेकिन संत महापुरुष आपसे लेने नहीं आए, आपको देने आए। ले लीजिए, समय है। ये बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आगे का समय बहुत खराब। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन लगा लो। एक लाइन में महिला, एक पुरुष। ये हमारी मर्यादा। आज मर्यादा अनुशासन समाप्त हो गया। तभी से आप लोग परिवारों में, समाजों में, देश में परेशान। तुम्हारे परेशान होने का लक्षण यही है। और ये महाप्रसाद ले लीजिए आप, जो हिंदुस्तान में किसी ने आपको दिया नहीं। अब मैं आप सबका दर्शन करूंगा और तुम सबको प्रणाम करूंगा और महाप्रसाद। ये तीनों चीजें हिंदुस्तान में कोई नहीं देता बिना पैसे। इसमें कोई खर्चा नहीं करता। अब ये है, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा? मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं आपसे मांगूंगा या आपसे पे करूंगा या आपसे झूठ बोलूंगा या आपको दूंगा। न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान। हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको केवल तुम्हारी तकलीफ, मुसीबत, बीमारियां जानी चाहिए। इसकी चिंता तो जरूर है, बाकी अपनी कोई। इसलिए आप लोग साथ बोलिए। अब ये मानते नहीं कहते कि हमारे पास समय नहीं है। घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चों को छोड़कर आपके साथ प्रचार में कैसे चलूं? इस काफिले का लाभ कैसे प्राप्त करूं? क्योंकि इस काफिले का लाभ जो लोग दर्शन करेंगे उनके शुभ कर्म की एक मनोकामना होती। ये कितना बड़ा लाभ है। तो ये कहते हमको लाभ कैसे मिले? तो ये कहते हमारी गाड़ी कमाई कुछ ले लो और इसी काफिले में लगा दो। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा, सेवा भाव है तो मैं लगा दूंगा। हमको इसकी और तुम्हारा बच जाएगा तो सीधे नैमिषारण्य, जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहां पर ये जब भगदड़ मचेगी, चाहे कोहरा मचेगा, कहीं कोई जगह आपको नहीं मिलेगी। पूरे विश्व में इतनी पावन पवित्र भूमि कहीं नहीं जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने जहाँ तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या। और यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास, श्रीमद् भागवत पुराण वहीं पर लिखी। ऐसा पावन पवित्र स्थान है, उसमें आपका लगा दिया जाए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से साथ